वीडियो में बात करेंगे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग क्या होता है, इसके ऑब्जेक्ट क्या हैं या इसके जो मोटिवेशन पॉइंट्स हैं वो क्या होते हैं। तो बात करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि जो एक कंपनी होती है वो अपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं उनकी रिपोर्ट होती है वो इशू करती है, वो जारी करती है लोगों को। किनको, जो शेयर होल्डर्स होते हैं या जो उनके स्टेक होल्डर्स होते हैं, उनके क्रेडिटर्स होते हैं, जो भी उनके स्टेटमेंट के बेस के ऊपर अपने डिसीजन मेक करते हैं, डिसीजन बनाते हैं। हम ये वैसे ये अज्यूम किया जाता है, जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं या स्टेक को कोई भी है वो अज्यूम करता है कि हाँ, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी ने हमको प्रोवाइड करवाई हैं ये पूरी सही हैं। जैसे लॉ भी बने हुए हैं कि कंपनी को ये करना चाहिए। रेगुलेशन, कंपनी एक्ट ने कितने सारे जो लॉ है वो पास किए हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आगे जिनके बेस जिनको फॉलो करके कंपनी अपने अकाउंट को मेंटेन करती है। तो हाँ, इन चीज़ों से हम मानते हैं कि हाँ, ये पॉसिबल है कि हाँ, जो कंपनी है वो पूरे सच्चाई के साथ अपना काम कर रही है। अपनी जो प्रेजेंटेशन है वो हमको दिखा रही है, पूरी सच्चाई के साथ उसने बनाया है। तो क्रिएटिव अकाउंटिंग क्या है? इसमें एक अकाउंटेंट, जो एक हमारा अकाउंटेंट होता है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाता है अपने पर्पस के लिए, कि जो उसका पर्पस है उसको पूरा करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है। हालांकि ये हो सकता है कि उसने कोई हेरा फेरी की हो, कि कुछ ने उसने कुछ चेंजेस किए हो। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी प्रोवाइड कर रही है उसमें कुछ कमी है कि हाँ भाई, ये सही नहीं है कि कंपनी को तो इतना प्रॉफिट हुआ था और कंपनी कितना दिखा रही है। तो हो सकता है कि जो अकाउंटेंट है वो प्रॉफिट ज़्यादा दिखाए, ज़्यादा प्रॉफिट दिखाए, ताकि उसको कोई प्रमोशन मिले, उसको कोई बोनस मिले। हो सकता है कि जो अकाउंटेंट है ये कम प्रॉफिट दिखाए ताकि जो कंपनी है उसको टैक्स कम पे करना पड़े। हो सकता है कि कंपनी को लोन की ज़रूरत है, वो फंड रेज़ करना चाहती है। तो उस केस में हो सकता है कि जो कंपनी है वो हेल्दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाए, या हो सकता है उसने कोई सौदा करना है किसी के साथ, तो उस केस में हो सकता है कि वो अनहेल्दी बैलेंस शीट को दिखाए। तो इसी तरह बस वो अपने पर्पस को पूरा करने के लिए जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है उनको चेंज करता है, उनको अपने मुताबिक बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑब्जेक्ट ऑफ क्रिएटिव अकाउंटिंग। ऐसे कौन से उद्देश्य होते हैं, या पहले बात करते हैं कि कैसे, मतलब कैसे ये कोई ऐसा काम कर सकता है कि वैसे तो ये बोला जाता है, इसके अंदर एक धारणा है कि जब कोई इंसान अकाउंटिंग फील्ड में आता है तो हाँ, पॉसिबिलिटी रहती है कि कहीं ना कहीं हेर फेर तो होगी ही। क्योंकि अगर हम मशीनरी की बात करें उसमें हम हर हर चीज़ को दिखाते हैं कि गलतियों की भी गुंजाइश कम होती है ना। अगर हम टैली, ERP 9 या किसी और चीज़ के सहारे करते हैं, किसी मशीन के सहारे करते हैं, तो पॉसिबिलिटी होती है कि गलतियां कम हो। बट जब किसी इंसान की बात करते हैं कि इंसान काम कर रहा है, तो हो सकता है वो गलती करे, हो सकता है कि वो जानबूझ के चेंजेस करे। बहुत रेयर केस है कि कंपनी को इसके साथ कोई प्रॉफिट हो रहा है, कोई इनकम हो रही है। हालांकि इसके सिर्फ नुकसान है कि वैसे तो हम जानते हैं कि हम अगर अकाउंट को मेंटेन कर रहा है तो जो ऑडिटर होगा वो बाद में आके उसकी जांच करेगा कि अकाउंटेंट ने काम सही किया है, तो उसके अंदर तो वो पकड़ा जाता है। तो इसके ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। ऑब्जेक्ट ऑफ क्रिएटिव अकाउंटिंग, तो पहला इसका जो ऑब्जेक्ट है वो है इंक्रीज प्रॉफिट। एक कंपनी का जो प्रॉफिट है वो कैसे इंक्रीज हो सकता है? अगर वो कम टैक्स पे कर रहा है तो एक तरह से ये भी उसका प्रॉफिट है। अगर वो कम रेट के ऊपर लोन ले रहा है तो वो भी उसका प्रॉफिट है। अगर वो अपना कोई ऐसा ऐसा काम कर रहा है जिसके अंदर वो कम पेमेंट कर रहा है, या ऐसा काम जिसके अंदर कुछ चेंजेस करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चेंजेस करके कुछ ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहा है, तो वो सब इसके अंदर आता है कि इंक्रीज अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए जो कंपनी है वो क्रिएटिव अकाउंटिंग को अडॉप्ट करती है। तो नेक्स्ट पॉइंट है मैनेजमेंट मोटिवेशन।
एक मैनेजमेंट का मोटिवेशन पॉइंट क्या हो सकता है? एक तो ये कि लोग जो बाहर लोग हैं वो बोल रहे हैं भाई वो कंपनी जो है उसका जो मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छा काम कर रही है, तभी जो कंपनी है वो दिन ब दिन तरक्की कर रही है। तो कंपनी जो हमारा मैनेजमेंट है वो ये सुनना चाहता है, या वो चाहता है उसको बोनस मिले, या वो चाहता है उसको सैलरी, जो उसकी सैलरी है वो ज़्यादा हो सकता है वो प्रमोशन चाहता हो कि उसकी बार बार प्रमोशंस हो। वो इतने साल से यहाँ पे लगा हुआ है कंपनी में, उसकी अभी तक प्रमोशन नहीं हुई, तो वो ज़्यादा प्रॉफिट दिखाएगा। जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा उस हिसाब से कंपनी के जो मेंबर्स हैं, एम्प्लॉय हैं, मैनेजमेंट है, उनको उस हिसाब से बोनस मिलेगा। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है सीकिंग प्रमोशंस। सीकिंग प्रमोशंस क्या है? प्रमोशंस आपको पता है कि प्रमोशन क्या है? थोड़ी सी पद की उन्नति, कि पहले एक एम्प्लॉय छोटे लेवल पे काम कर रहा था, अब उसकी उन्नति हुई तो वो बड़े लेवल पे काम कर रहा है। पहले इंस्पेक्टर था, अब सब इंस्पेक्टर हो गया, बाद में एसएचओ हो गया। तो उस हिसाब से सीकिंग होता है तलाश। एक जो बंदा है, मेंबर है, वो अपना जो पद है वो ऊंचा करना चाहता है। एक बंदे को कितने साल हो गए, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो सकता है 10 साल हो गए, उसकी अभी तक प्रमोशन नहीं हुई, उसकी जो प्रमोशन है वो अटकी हुई है। तो वो बंदा चेंजेस करेगा, जो उसके अकाउंट्स हैं उसमें चेंजेस करेगा, जो कॉस्ट है उसको कम दिखा देगा, जो एक्सपेंस हो रहे हैं उसको कम दिखा देगा। कंपनी कहेगी जब से ये आया है हमारी जो कंपनी है उसके जो खर्चे हैं वो घट रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो वो प्रॉफिट को ज़्यादा दिखा सकता है इस उद्देश्य के साथ कि हाँ मेरी कल को जाके प्रमोशन होगी। तो नेक्स्ट पॉइंट है टेक ओवर एंड एक्वाजिशन। एक्वाजिशन क्या होता है? जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को अक्वायर करती है, अपने अंदर मिला लेती है। हम इसको कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं कि दो कंपनियां आपस में जुड़ गई। जैसे एक आइडिया कंपनी थी और एक शायद वोडाफोन कंपनी थी, दोनों अब मर्ज हो गई। तो ये तो मर्ज का केस हुआ, बट जब एक कंपनी का दायरा बड़ा है, दूसरी कंपनी का दायरा थोड़ा सा छोटा है, और दूसरी कंपनी को नुकसान हो रहा है, थोड़ा सा नुकसान में चल रहे हैं, तो जो बड़ी कंपनी होती है वो छोटी कंपनी को अक्वायर कर लेती है, जिसके साथ ही जो छोटी कंपनी के एसेट्स होते हैं, लाइबिलिटी होती है, वो सब उसके उसके हो जाते हैं बड़ी कंपनी के। तो इस केस में हो सकता है कि वो बात कुछ और हो, बात कुछ और हो, बट वो दिखा रहे हैं कि हाँ एक कंपनी को नुकसान हुआ तो दूसरी कंपनी उसको अक्वायर कर रही है। तो इस केस में हो सकता है जो छोटी कंपनी है वो ऐसा दिखाए कि मेरे जो प्रॉफिट हैं वो कम हो रहे हैं, मेरे खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, जो मेरा स्टॉक है, स्टॉक की अमाउंट बहुत ज़्यादा है, या कुछ और कुछ चेंजेस करेगा कि हाँ वो दिखाएगा कि मेरा नुकसान हो रहा है, मैं घाटे में हूँ। और जब अक्वायरिंग ऑपरेशन हो जाता है तब बड़ी कंपनी, जब सारी कंपनी एक जुड़ गई है, एक हो गई है, तो वो कंपनी दिखाएगी कि जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा हो रहा है, वो प्रॉफिट को ज़्यादा करके दिखाएंगे। जो इनकम है कि हम तरक्की का काम है, जो भी हमारी तरक्की हो रही है, जब से हमने अक्वायर किया है हम उसको संभाल रहे हैं, हम और भी उन्नति कर रहे हैं। ये दिखाने के लिए जो बड़ी कंपनी है वो चेंजेस करेगी, उसका मैनेजमेंट चेंजेस करेगा, ताकि वो लोगों को ये दिखा सके कि पहले ये कंपनी का नुकसान चल रहा था, जब से ये हम में आई है, हमारे साथ मिली है, तब से ये कंपनी थोड़ा सा अच्छे काम से जा रही है, चल रही है। इसके अलावा कुछ अदर्स पॉइंट हैं, कुछ अदर ऑब्जेक्ट हैं जिनको बेस रख के एक जो कंपनी होती है वो क्रिएटिव अकाउंटिंग को अडॉप्ट करती है। जैसे हमने ऊपर बात की थी, जो कंपनी है वो कम टैक्स पे करना चाहती है। जो कंपनी है वो ज़्यादा थोड़ा सा जो फंड होता है, जो कंपनी है वो फंड रेज़ करना चाहती है, हमारे जो शेयर होल्डर्स हैं उनसे रेज़ करना चाहती है, या हो सकता है वो बैंक से लोन लेना चाहती है, या हो सकता है जो कंपनी है वो कर्ज़े में चल रही है, वो अपने आप को कर्ज़े से बाहर दिखाना चाहती है, या हो सकता है कि कोई कंपनी अच्छे समय में चल रही है बट कुछ ऐसा हुआ कि वो अपने आप को सॉल्वेंट दिखा रही है, कर्ज़े में दिखा रही है, इसको हम दिवालिया भी बोलते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है मोटिवेशन फॉर क्रिएटिव अकाउंटिंग। ऐसी क्या चीज़ है जो किसी बंदे को उत्साहित करती है कि हाँ 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 तुमको क्रिएटिव अकाउंटिंग को अपनाना है। तो पहला है मैनेजमेंट डिज़ायर टू रिसीव बोनस, हमने ऊपर बात की थी, बिल्कुल वैसा ही है, डिट्टो वैसा ही है कि एक मैनेजमेंट बोनस लेना चाहती है कंपनी से, तो वो प्रॉफिट दिखाएगी कि हाँ कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है। जितना ज़्यादा वो बोनस ले, जैसे हम जानते हैं कि बोनस हमको कब मिलता है, जब कंपनी को प्रॉफिट होता है, तो उस हिस्से में उस जो हमको एक्स्ट्रा इनकम हुई है उस हिस्से से जो कंपनी का ओनर होता है वो सभी एम्प्लॉय को थोड़ा थोड़ा हिस्सा बांटता है, बोनस जिसको बोनस बोलते हैं कि हाँ कंपनी के जो ओनर है उसने हमको बोनस दिया, दिवाली का बोनस हो गया या कोई हो और फेस्टिवल हो गया उसका बोनस हो गया। तो जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा उतना ज़्यादा बोनस होगा। एक कंपनी का जो अकाउंटेंट है वो ज़्यादा प्रॉफिट दिखाएगा जिसके साथ उसको बोनस मिले या जिसके साथ मैनेजमेंट को बोनस मिले। बी पॉइंट है जो बिजनेस है वो टैक्स पे कम पे करना चाहता है। हमने ऊपर ही बात की थी जब हमने इंट्रो की थी, उसमें बात की थी कि एक बिजनेस है वो कम टैक्स पे करना चाहता है, तो वो थोड़ा सा अपने आप को ज़्यादा अपना जो प्रॉफिट है उसको कम करेगा, उसको कम दिखाएगा, या वो जो अपने खर्चे हैं उनको बढ़ाएगा। तो इसके साथ ही जो हमारा सी पॉइंट है नीड ऑफ लोन, जो एक बंदा है वो जो एक कंपनी है वो लोन लेना चाहता है, वो जो फंड है उसको रेज़ करना चाहता है। तो अगर वो शेयर होल्डर से जो फंड है वो रेज़ करेगा, शेयर होल्डर से फंड रेज़ करेगा, तब तो वो सब कुछ सही दिखाएगा कि हाँ शेयर होल्डर को ये भरोसा हो जाए कि कंपनी अच्छी स्थिति में चल रही है और इन फ्यूचर वो हमारा जो पैसा होगा वो वापस भी दे देगी, हमको डिविडेंड भी अच्छा मिलेगा अगर कंपनी की स्थिति अच्छी चल रही है। हमारा जो डी पॉइंट है इसमें बताया गया कि जब एक कंपनी कंपनी दूसरी कंपनी के शेयर परचेज़ करती है या किसी दूसरी कंपनी को परचेज़ करती है, तो वो चाहती है कि वो कम से कम रेट में उसको परचेज़ करे और चाहती है कि जो उसका जैसे हमारे जो शेयर्स हैं उसको परचेज़ करें, थोड़ा सा उसका उसका रेट कम हो, जो हम डिविडेंड बाद में देंगे, है ना, तो उसका थोड़ा सा रेट कम हो। तो अगर वो किसी बिजनेस की वैल्यू उसके प्रॉफिटेबिलिटी पे डिपेंड करती है कि अगर किसी कंपनी को प्रॉफिट अच्छा हो रहा है, जैसे मैं बात करूं एप्पल की गुडविल बहुत अच्छी है ना, उसकी गुडविल बहुत अच्छी है, उसकी जो जितना उसको प्रॉफिट हो रहा है या जितना उसका नाम है, तो उस हिसाब से उसको उसकी जो खुद की वैल्यू पूरी कंपनी की वैल्यू है वो डिपेंड करती है कि कंपनी की स्थिति कैसी चल रही है। अगर एक कंपनी को परचेज़ करना है तो उसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है उस पर डिपेंड होगा कि उसकी वैल्यू कितनी होगी। अगर उसकी वैल्यू को हम थोड़ा सा कम दिखा देंगे तो शायद हो सकता है कि हम सस्ते में उसको परचेज़ कर सकें, कम पैसों में उसको परचेज़ कर सकें। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी फॉरेंसिक अकाउंटिंग। इसके संबंधित जितने भी टॉपिक हैं, जैसे इसको क्यों लेके है, इसकी डेफिनेशन, चैलेंज, रोल, फंक्शंस क्या है, सर्विस पर प्रोवाइडेड बाय फॉरेंसिक अकाउंटिंग, इस पे वीडियो आएगी। जिसके साथ ही कुछ और टॉपिक हैं उनको करने के बाद ये चैप्टर पूरा हो जाएगा।